हे गाइस यू वाचिंग द टेकपिस्ट। तो 2 दिन पहले सैमसंग का अनपैक इवेंट हुआ था जिसमें हमको गैलेक्सी Z फ्लिप गैलेक्सी Z फोल्ड 2 देखने को मिला। तो पिछले साल हम लोग को 2 फोल्डिंग फ़ोन्स देखने को मिले थे सैमसंग की तरफ से, विच वर गैलेक्सी Z फ्लिप जो आपको एक वर्टिकल फ्लिप था एंड उन्होंने वो जो पुराना तरीका था टू हैव लाइक अ फ्लिपिंग फ़ोन जो ऐसा खुलता है और ऊपर एक स्क्रीन रहता था और नीचे एक समथिंग लाइक कीपैड, उस टाइप की चीज़ें। पर इस बार उन्होंने उसको वापस लाने का कोशिश किया इन अ मॉडर्न वे। लास्ट ईयर दे ट्राई टू डू दैट और उसमें दोनों तरफ स्क्रीन ही है, मतलब इट वाज लाइक अ फोल्डिंग स्क्रीन विच वुड बी लाइक कम्पैक्ट टू लाइक अ वेरी स्मॉल फ़ोन। और फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरा फ़ोन निकाला था विच वाज गैलेक्सी फोल्ड। तो वो साइड बेस फ्लिप था एंड वो ऑलमोस्ट उसके सामने एक छोटा सा 4.6 इंच का छोटा सा स्क्रीन था और उसको खोलने पे एक बड़ा सा स्क्रीन बनता था जिसमें एक बहुत अगली सा दिखने वाला नॉच था। और कैमरा फिर भी एज पर रिव्यूज़ गोज उसका कैमरा अच्छा था, पर उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे विद द स्क्रीन एंड विद द हिंज, विद द एक बीच में एक ऐसा पोर्शन है जो उसको विच लुक्स लाइक देयर सम काइंड ऑफ अ फोल्ड। और ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेट स्क्रीन है, मतलब एकदम फ्लैट स्क्रीन है, वैसा नहीं है, काइंड ऑफ एक गड्ढा टाइप का एक नहीं होता बीच में उसके स्क्रीन के है। तो वो हम लोग को इस साल भी वही ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है। पर हाँ, अब फिर से पिछले साल भी वो कॉमन मैन के लिए अफोर्डेबल नहीं था, इस साल भी नहीं है। तो डजेंट मैटर, पर तब भी आज हम लोग इसके स्पेक्स देखेंगे एंड वील सी व्हाट दे हैव इम्प्रूव। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द प्राइस इटसेल्फ, उन्होंने पिछले साल $US में गैलेक्सी फोल्ड का प्राइस जो था विच वॉज अराउंड $1980, जो इंडिया में अराउंड 1,66,000 के आसपास में मिल रहा था। और जो अभी गैलेक्सी Z फोल्ड, दैट नेम इज़ लाइक रियली कंफ्यूजिंग, उसको याद रखना, इट्स गैलेक्सी Z फोल्ड 2। इसकी जगह दे वुड हैव जस्ट नेम्ड इट लाइक गैलेक्सी फोल्ड 2, बट और उसके बाद 5G, इट इज़ एक्चुअली बेसिकली गैलेक्सी Z फोल्ड 2 5G। इतना लंबा नाम रखने का सैमसंग शुड एक्चुअली वर्क ऑन द नेमिंग, क्योंकि नेमिंग उनका बहुत घटिया है, बहुत ही ज़्यादा घटिया। इट इज़ रियली लाइक इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ द नेम्स। तो हाँ, पिछली बार जो हम लोग को देखने को मिला था गैलेक्सी फोल्ड, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो इस बार उन्होंने कुछ एड्रेस करने की कोशिश की। तो वो हाँ, प्राइस की बात कर रहे थे। सो दिस टाइम उन्होंने प्राइस और बढ़ा दिया। इन US इट इज़ लाइक ओनली जस्ट $20 मोर, जो इंडिया में अराउंड 1400 रुपीज़ ज़्यादा होना चाहिए था। पर उन्होंने प्राइस इस बार कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया। अब वो हम लोग को इंडिया में अराउंड एज़ फार एज जो अभी हम लोग को रूमर्स पता चल रहा है कि वो इंडिया में अराउंड 1,78,000 का मिलेगा। We can't expect anything from Samsung actually. अब पहले कर सकते थे, क्योंकि पहले मतलब वो लोग they were giving us phone which was even cost मतलब which was not costly and which was efficient. पर अब वो इतने महंगे फ़ोन्स बना रहे हैं that it is not even affordable for a common man. पर anyways, अब हम लोग उसकी बात करेंगे उसकी हिंज की। तो लास्ट टाइम उसके हिंज में प्रॉब्लम था, तो वो इट वॉजेंट एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। और इस बार उन्होंने हिंज को इट सीम्स रीडिज़ाइन किया है विच विल मेक इट मोर लाइक बेटर, क्योंकि पिछले साल हिंज में बहुत प्रॉब्लम्स थे और इस बार हिंज उन्होंने ठीक किया है। देन द सेकेंड थिंग इज़ द स्क्रीन्स। तो हाँ, पिछले साल हम लोग को एक 4.6 इंचेस का सामने एक बहुत छोटा सा स्क्रीन देखने को मिला था फर्स्ट। उसके ऊपर नीचे बहुत मोटे मोटे बेजल्स थे विच डिडंट लुक गुड एट ऑल। और उसके बाद उन्होंने इस साल उस स्क्रीन का क्या किया है, देव मेड इट अ फुल साइज 6.2 इंचेस स्क्रीन विद अ पंच होल कैमरा। तो वो बहुत नैरो स्क्रीन है, इट एक्चुअली डजंट फील लाइक अ फ़ोन। उसका एस्पेक्ट रेशियो बहुत अजीब है एंड इट्स अ वेरी नैरो फ़ोन। तो वो बेसिकली अगर आपको वन हैंड यूज़ करना है तो ऑब्वियसली आप उसको खोल कर तो ऑब्वियसली आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट लाइक विथ वन हैंड यू यूज़ दैट। पर उसमें ऑब्वियसली अब उन्होंने रिफ्रेश रेट बढ़ाया है। लास्ट टाइम उनका रिफ्रेश रेट वॉज 60 हर्ट्ज़ और इस बार उन्होंने 120 हर्ट्ज़ कर दिया है। सो देव बेसिकली डबल्ड द सेम थिंग विच दे डिड फॉर नोट, क्योंकि उसमें भी लास्ट ईयर 60 था और इस ईयर भी उसमें 120 कर दिया।
So they've done something similar to the Note. Another thing which looks similar to the Note is the color and the camera. तो मैंने जब सबसे पहले इस फ़ोन को देखा, मतलब उसका जो पिक्चर्स है उसको देखा, तो मुझे लगा ये तो दिस लुक्स लाइक Note 20. तो हाँ, उसका कैमरा यूनिट है, वो भी ट्रिपल कैमरा यूनिट है. देयर इज़ वाइड एंगल कैमरा, देन देयर इज़ ऑल ऑफ द स्टफ विच इज़ फैंसी स्टफ कैमरा का, and you know which looks like almost like the Note 20. Also the color variants also look like Note 20, पर प्राइस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी की हैं जो एक्चुअली बहुत कॉस्टली हैं, एंड वी कांट एक्चुअली ब्लेम देम फॉर दिस. हाँ, वो महंगा फ़ोन है, बट इट हैज़ टू बी उतना मतलब द फीचर्स इट हैज़. तो लास्ट ईयर का गैलेक्सी फोल्ड आई डोंट थिंक इट वॉज वर्थ इट, बट इस टाइम इट्स लाइक बेटर at least. तो हाँ, first thing is the 6.2 inches screen in the front, which is good, and then when you with a punch hole, and then when you open it, there is a full 7.6 inches screen with again without the ugly looking notch. इतना wide notch था उसका पिछले साल, और इस बार उन्होंने बस वो एक punch hole कर दिया है. तो हाँ, वो प्रॉब्लम भी उन्होंने सॉर्ट किया क्योंकि लोगों को वो इतना बड़ा सा कटआउट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर रहा था, और दे डिडंट एक्चुअली लाइक इट. और फिर उन्होंने एक और इम्प्रूवमेंट किया है कि आप अपने बैक कैमरा को अपना सेल्फी भी ले सकते हैं उससे. यू कैन बेसिकली व्हेन यू आर ओपनिंग द फ़ोन, तो उसका एक स्क्रीन जो पतला वाला एक तरफ है और इस तरफ कैमरा है, सो यू कैन एक्चुअली टर्न द कैमरा बैक साइड. पता नहीं उन्होंने पिछले साल ये क्यों नहीं किया था, उस साल भी पॉसिबल था, बट दे डिडंट डू इट. पर इस साल हमको ऑप्शन है कि उससे हम लोग सेल्फीज़ ले सकते हैं. तो हाँ, उन्होंने रिफ्रेश रेट बढ़ाया, देव ऑब्वियसली अब वो कैमरा उन्होंने इम्प्रूव किया, एंड देव इम्प्रूव द हिंज. ऑल्सो द डिस्प्ले, उसमें पिछली बार इतना बड़ा कटआउट था, वो इतना छोटा सा स्क्रीन विथ थिक बेजल्स एट टॉप एंड द बॉटम. इस बार उन्होंने उसको एड्रेस करके लोग, मतलब पीपल एक्चुअली वांटेड दैट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड चेंजेस इन द प्रीवियस मॉडल, एंड Samsung हैज़ डन इट. So that is good, but still the price is too high, so it is obviously not affordable for a common man. So the main thing, the processor. तो हाँ, इस बार भी हम लोग को Snapdragon 865 Plus प्रोसेसर देखने को मिला. इंडिया में भी 865 Plus, thumbs up for that. क्योंकि obviously प्रोसेसर, I'm the processor guy, क्योंकि मुझे अच्छा प्रोसेसर चाहिए. So we have, which supports 5G, and also they've addressed another problem which was last year. तो उसके स्क्रीन में जो मैंने बताया एक गड्ढे टाइप का, तो इट इज़ स्टिल देयर. यू कैन एक्चुअली फील इट व्हेन यू टच द स्क्रीन, पर स्टिल उन्होंने उसको कम करने की कोशिश की है. प्लस दे हैव एडेड अ वेरी थिन लेयर ऑफ ग्लास कोटिंग ऑन द टॉप, एंड ऑल्सो द यूजेबिलिटी. तो पिछले साल उन लोगों ने ऐसा नहीं था कि व्हेन यू जस्ट फ्लिप इट अराउंड लाइक 90 degrees और समथिंग लाइक दिस, यू कैन एक्चुअली नॉट यूज़ इट दैट वे. आपको उसको या तो पूरी तरह से ओपन करना है या पूरी तरह से क्लोज करना है. तो इस बार उन्होंने एक्चुअली वो ऑप्शन लाया है कि आप उसको अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स, क्योंकि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैब किया है, और उसमें हम लोग को बहुत सारे फीचर्स देखने को मिले कि हम लोग उसको उसका यूजेबिलिटी फॉर डिफरेंट ऐप्स, इट एक्ट्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट ऐप्स. तो हाँ, दैट इज़ अनदर इम्प्रूवमेंट. Also we can use it like a mini laptop or something like that, so that is another good thing. But still they've they've increased the price massively, and actually this is not affordable. I don't know why we are talking about this, but हाँ, ये फ़ोन अभी निकला है. Also there was this Thom Browne edition. So yeah, Galaxy हर साल अपने फ़ोन्स के स्पेशल एडिशन ज़रूर निकालता है. We got to see the Thom Browne edition, which was basically, Thom Browne is a company which makes style products or something like that. तो उन्होंने क्या किया है कि Galaxy ये Z Fold 2 5G, या उसको कस्टमाइज़ किया, उसका बैक. They've made a customized Galaxy Watch 3. They've made customized Galaxy Buds Air, Buds Live, yeah. So, and also they've given extra straps and covers for the phone. पर that is even more expensive. उसका प्राइस US में $3,200 है, और इंडिया में it is almost 2.41 lakhs. We can't actually think of it. अब वो क्यों है, क्या कर दिया उन लोगों ने, समझ नहीं आ रहा, but still है, उतना है. बट हाँ, वो भी चीज़ है कि उसके साथ आपको बट भी प्रोवाइड कर रहे हैं. They're also providing you the watch. तो हाँ,
उसके प्राइस को लेते हुए भी अगर देखा जाए तो you'll get it around 2 lakhs पर 2,10,000 probably. तो उन्होंने और भी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, सो आई थिंक दैट इज़ जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू सैमसंग प्राइस विच इज़ नॉट गुड. तो इफ एज फार एज इट गोज़ लाइक कि आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं, मत खरीदो. एक्चुअली दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी. बट आपको अगर ऐसा चीज़ है कि आपको ऐसी चीज़ विच इज़ लाइक it is a second gen folding phone because first one was Galaxy Fold. So if you want to invest your money on this, you can, but I would never prefer, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा why would you actually? But still it is a new innovation and it obviously will be costly in the starting, so it will take time to get folding phones in less price. We have to wait for that. तो हाँ, it is a good phone. They've made major changes also which are like बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कस्टमर्स फेस करे, दे हैव एड्रेस दैट, सो थम्स अप फॉर दैट. बट एज फार एज प्राइस गोज, डोंट बाय इट. सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आपको जो भी ऐसे कोई पॉइंट्स लगे कि दैट हैव मिस्ड आउट ऑन दिस वीडियो about the phone and which could have been included the feature, you can also comment it down. Also comment कि आपको वीडियो कैसा लगा. So see you next time. तब तक के लिए bye.